जय हिंद। मैं छोटू कुमार, आप देख रहे हैं कंप्यूटर रिसर्च सेंटर। आज हमारे नए गेस्ट के रूप में संजय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो रेलवे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में अगरतला स्टेशन पर एक कार्यरत हैं। अभी जो आज का जो हम लोग का विषय होने वाला है, ये एजुकेशन से संबंधित ये विषय होने वाला है, क्योंकि अगरतला रेलवे स्टेशन के बगल में जो न्यू लाइब्रेरी का उद्घाटन होने वाला है, उसी विषय पर बहुत ही विस्तार रूप से आज हम संजय जी से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे इस चैनल में संजय सर। कंप्यूटर रिसर्च सेंटर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और इसी तरह आपके चैनल के प्रति सभी दर्शकों का प्यार स्नेह और आपके प्रति लगाव बना रहे। और रही बात पुस्तकालय का जो शुभ आरंभ होना है, वो 5 सितंबर को किया जाएगा। पुस्तकालय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिंदी लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम अगरतला त्रिपुरा, जो अगरतला स्टेशन से रेलवे हॉस्पिटल के बीच जो 300 मीटर की दूरी है, वहीं इससे डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से नामकरण किया गया है और बहुत ही अच्छा यह मैंने नामकरण दिया गया है। और रही बात पुस्तकालय विविधा प्रकार के ज्ञान संग्रह, जिसमें शांतिपूर्ण और अनुशासित वातावरण प्रदान करता है, जिसमें पुस्तक भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञानों का जो अध्ययन कराता है, जिसको पढ़कर मानव मस्तिष्क को मजबूती प्रदान देती है। और पुस्तक से शब्दकोश भी बढ़ता है। जैसे पुस्तक को पढ़कर विश्व के किसी भी जगह का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, या आप किसी भी देश विदेश पर्यटन स्थल इत्यादि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना हो, तो न्यूज़पेपर चैनल जैसे छोटू जी के चैनल के माध्यम से या भिन्न चैनल या मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। और या तो पुस्तक को पढ़ करके ही विश्व के किसी भी जगह का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मेरा फर्स्ट सवाल रहेगा संजय सर कि जैसे वो न्यू लाइब्रेरी का जो उद्घाटन होने वाला है, 5 सितंबर के दिन न्यू लाइब्रेरी का उद्घाटन होने वाला है। सभी से अगर मान लीजिए कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनसे क्या आप अनुरोध करना चाहते हैं? उनसे मैं अनुरोध यह करना चाहता हूं कि 5 सितंबर को जो शुभारंभ होना है, उसमें सभी कर्मचारीगण का उपस्थिति हो। उसके बाद उससे अध्ययन केंद्र पर उस व्यवस्था जो व्यवस्थित होगा, उसके लॉ ऑर्डर को पालन करते हुए, उस नियमावली का मानते हुए, उसमें अध्ययन केंद्र पे हम लोग अध्ययन करेंगे, बुक का अध्ययन करेंगे। बुक से इस धरती पर अच्छी और सच्ची कोई मित्र नहीं है साथियों। बहुत अच्छा बात बोले। पुस्तक शिक्षा हम लोगों की जीवन की महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा के अभाव में आर्थिक, सामाजिक या मानव ज्ञान असंभव है साथियों। बुक के अध्ययन से ही स्थिरता, गंभीरता, सामाजिकता, नैतिकता, बहुत सारे गुणों का गुणवान होता हुआ चला जाता है। शिक्षा हम लोगों का जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें शिक्षा से आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक, संवैधानिक रूप से हर क्षेत्र में मानव
विकसित होता है। चलिए देखिए, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, अगर मान लीजिए जो न्यू लाइब्रेरी का जो उद्घाटन वहां अगरतला रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की जो डिस्टेंस पर उद्घाटन होने वाला है, उस लाइब्रेरी में मान लीजिए कि जो रेलवे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो फैमिली हैं वो भी उसमें जाके पढ़ सकते हैं, जो उनके जैसे बाल बच्चा होते हैं, या मान लीजिए कि जो प्राइवेट से मान लीजिए जिनके पास अगर मान लीजिए जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या उनके भी जाके बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। बिल्कुल, शिक्षा का जो केंद्र है, जिसमें वो जो आप बच्चे की बात बोले, वो बच्चे अपने माता पिता के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, इसलिए उनको भी यहाँ जो संभव होगा वो अध्ययन केंद्र पे उनको बुक आवंटन कराया जाएगा, एंट्री करा करके बुक दिया जाएगा, और महिला लोग भी बुक का अध्ययन करेगी, उनके लिए भी बहुत तरह का मैगजीन होता है, पत्रिका है, वो सब कंपटीशन का भी पत्रिका है, वो सब भी वहाँ उपलब्ध रहेगा। देखिए, अगर मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा, अगर मान लीजिए वो जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में क्या क्या उसमें सुविधा उसमें उपलब्ध किया गया है? तो मेरा तीसरा सवाल है संजय जी। उसमें लाइब्रेरी में जो उपकरण है वो चूंकि जी आपको वाईफाई, जी देखिए, सबसे पहले जो बोले वाईफाई की उसमें सुविधा कराई जाएगी, सेकेंड क्या रहेगा सर? इन्वर्टर भी है। उसके बाद आपको मैं जब ओपनिंग होगा तो मैं उस हिसाब से माननीय सर से मैं आग्रह भी करूंगा, जी जी, जो कमी रह जाएगी जी उसको पूरा किया जाएगा। जी जी, मुझे मन में है विश्वास, पूरा विश्वास है कि माननीय सर के सौजन्य से, उनके सहयोग से सारे व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा। इस लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का भी काम होगा। मैं डिजिटल लाइब्रेरी के लिए मैं माननीय सर से मैं पीसी प्रोजेक्टर और कुक एफएम का भी मैं मांग करूंगा। मैं अपने सभी वरिष्ठ कर्मचारीगण की ओर से, मैं अपने सभी युवा कर्मचारीगण की ओर से मैं माननीय सर से मैं आग्रह करूंगा। देखिए, ये जो है जो न्यू लाइब्रेरी का जो उद्घाटन होने वाला है, इसका मैं सही और राइट लोकेशन में आप सभी को बता देता हूँ। ये जो है देखिए, सबसे पहले ये त्रिपुरा स्टेट है। त्रिपुरा स्टेट में जो अगरतला रेलवे स्टेशन है, इस स्टेशन से मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस पर रेलवे का एक हॉस्पिटल है। उसी हॉस्पिटल के बगल में न्यू लाइब्रेरी का उद्घाटन होने वाला है। तो मैं जितने देखिए एनएफआर के या मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया से जो भी उस लाइब्रेरी में आकर वहां पढ़ना चाहता है वो आकर पढ़ सकता है, या मान लीजिए कि जैसे कि आकर 5 सितंबर को दिन उसका उद्घाटन होने वाला है, उसमें अपना भाग देना चाहते हैं तो उसमें आगे अपना भाग दे सकते हैं। कि जी सही बोले कि नहीं सर? बिल्कुल सही बात है, जो मैं इस बात से मैं खुश भी हूँ, और आपका भी मैं चाहूँगा कि आपके कंप्यूटर रिसर्च सेंटर का भी कुछ उसमें जो आपके तरफ से सहयोग हो, जो कि उस वचनालय में लोगों को रीडिंग या कराने में हम लोगों को सुविधा हो, जिसमें आपको हिंदी राजभाषा के साथ साथ बांग्ला भाषा का भी प्राथमिकता के साथ वहाँ पे अध्ययन केंद्र चले। जी जी, देखिए सबसे पहले ये मेरे साथ जो संजय सर बोले कि मेरा योगदान उसमें क्या रहेगा। देखिए, कंप्यूटर रिसर्च सेंटर के माध्यम से मेरा योगदान 100% वहां पर रहेगा। जैसे कि अगर किसी को मान लीजिए कि अगर बुक की सुविधा हो, या मान लीजिए कि अगर वहां पर जाकर वहां पर रहना बैठना, वहां पर मेरा 100% वहां पर योगदान रहेगा। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए कि वो जो लाइब्रेरी का उद्घाटन तो होने वाला है, उसमें कौन कौन से गेस्ट के रूप में वहां पर आ रहे हैं, वो क्या बता सकते हैं संजय जी? तो चूंकि 5 तारीख को होना है, जी जी, तो 5 सितंबर को तो उस हिसाब से माननीय सर का आगमन हो रहा है अगरतला के लिए। तो वो जो नॉमिनेट जो नाम जो बताने की बात है, अधिकारी पदाधिकारीगण जितने होंगे वो चूंकि कुछ समय पहले ही प्रदर्शित कर दिया जाएगा। जी 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 जी, ओके। देखिए, ये संजय जी बोले कि देखिए अभी हम नाम का घोषणा नहीं कर सकते हैं कि न्यू गेस्ट के रूप में 5 सितंबर के दिन कौन उस लाइब्रेरी में आएगा। और मैं एक और सवाल करूंगा कि जैसे कि मान लीजिए वो लाइब्रेरी है,
उस लाइब्रेरी में मान लीजिए कि अध्यक्ष के रूप में कौन रहेंगे, जैसे वो लाइब्रेरी के देखना, उसका मान लीजिए उसमें क्या क्या मतलब कुछ सामान है या नहीं है, क्या उसमें से गुम हो सकता है, तो इसके अगर मान लीजिए कि कोई अध्यक्ष होता है किसी भी चीज का, तो वो कौन रहेंगे? वो अध्यक्ष जिसमें हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर साहब होंगे और उसमें जो कोषाध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष भी उसमें होंगे, या उसमें सेक्रेटरी के रूप में, या अलग अलग करके उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। वो बुक वगैरह का भी रजिस्टर वगैरह खुलेगा, उसमें एंट्री होगा, तो अलग अलग विविधता के रूप में भिन्न भिन्न पदों का उसमें स्थापित तथा नामकरण कर दिया जाएगा, जो बैनर फ्लैक्स पे भी ये सब दिखेगा। जी देखिए, ये बहुत अच्छा बात बोले। अगर मान लीजिए कि अगर आप लाइब्रेरी में वहां पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आप जाते हैं तो एक आपको रजिस्टर रहेगा, उसमें आप जाइए तो अपना नाम लिख दीजिए कि मैं इतना बजे से आया और इतना बजे से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसमें अपना जैसे टाइम टेबल आप डाल देते हैं, तो अगला जो उसमें अध्यक्ष रहेंगे, तो कौन कौन इस लाइब्रेरी में आकर पढ़ रहे हैं, वो उसमें देखिए उसमें सभी चीज रजिस्टर रहेगा, राइट। शिष्य शिष्या का जो अपने अपने दायरा रहेगा, सीमा रहेगा, उस हिसाब से ही वो चलाया जाएगा। जी तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग अंत करते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगरतला के जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं बहुत ही अच्छा उन लोगों के लिए एक सुविधा प्रोवाइड किया गया है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों।